हेलो स्टूडेंट्स, वेरी वार्म वेलकम ऑन द यूट्यूब चैनल ऑफ एनालिस्ट आईएएस। रिसेंटली सपिंदा मैरिजेस न्यूज में है। तो ये मैरिजेस क्या होती हैं और दिल्ली हाई कोर्ट ने क्यों इन्हें बैन किया है और रूलिंग क्या है कोर्ट की। इसके अलावा ये क्या और कहीं होती हैं, क्या इसमें कुछ एक्सेप्शंस हैं हिंदू मैरिज लॉ के अकॉर्डिंग, इसके अलावा बाकी और कंट्रीज में होती है नहीं होती। आफ्टर दैट ऑन द बेसिस ऑफ दिस विल बी सॉल्विंग आउट टुडेस प्रीलिम्स एंड द मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चन। सो लेट्स स्टार्ट। सो व्हाई इज इट इन न्यूज? रिसेंटली दिल्ली हाई कोर्ट ने जो नीतू ग्रोवर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस है, ये 2024 का केस है एंड अदर्स का, इसको रिजेक्ट किया था। ये कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी जो सेक्शन 5 की थी, ये इसको चैलेंज करता है, जो कि हिंदू मैरिज एक्ट का 1955 का एक्ट है। ये दो हिंदूज के बीच में मैरिज को प्रोहिबिट करता है अगर वो सपिंदाज होते हैं एक दूसरे के। हाउएवर शक्ति वाहिनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2018 का जो एक केस था, सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया था कि अगर आप लाइफ पार्टनर चूज कर रहे हैं या वो मैनिफेस्टेशन है, वो फ्रीडम ऑफ चॉइस है उनकी अंडर द आर्टिकल 19 एंड आर्टिकल 21। तो ये केस क्या है एक बार देखते हैं। तो क्यों दिल्ली हाई कोर्ट ने बैन किया, केस के बारे में देखेंगे। 2007 में महिला की शादी हुई थी और इसको वॉइड इनवैलिड डिक्लेयर कर दिया था जब हस्बैंड ने सक्सेसफुली ये प्रूव कर लिया कि ये लोग सपिंदा मैरिजेस में एंटर हो चुके हैं। 2023 में ये जो रूलिंग थी, इसको दिल्ली हाई कोर्ट के सामने इसको जो है वो चैलेंज किया गया, जिसने अक्टूबर 2023 में इस प्ली को या अपील को डिसमिस कर दिया था। जो वुमेन थी वो अगेन हाई कोर्ट पहुंची और कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी जो थी, जो सपिंदा मैरिजेस पर प्रोहिबिट करती है, इसके खिलाफ वहां प्ली दी गई थी। इसके अलावा पिटिशनर ने जो सेक्शन 5 है हिंदू मैरिजेस एक्ट का, इसको बोला है कि ये जो राइट टू इक्वालिटी है आर्टिकल 14 के अंदर, इसको ये वायलेट करता है। इन्होंने ये आर्ग्यू किया कि जो सपिंदा मैरिजेस हैं ये बहुत प्रिवेलेंट है, इवन कि कोई प्रूफ नहीं है यहाँ कस्टम का। अब दिल्ली हाई कोर्ट की यहाँ पे क्या रूलिंग है एक बार देख लेते हैं। तो दिल्ली हाई कोर्ट डिसमिस करता है पिटिशनर के आर्गुमेंट्स को और ये कहता है कि वो फेल हो गई, कोई भी एक सफिशिएंट एविडेंस वो नहीं दिखा पाई कि एस्टैब्लिशमेंट ऑलरेडी ऐसा कोई कस्टम अगर सोसाइटी में चल रहा है तो वो इसका प्रूफ नहीं दे पाएंगे सपिंदा मैरिजेस का। कोर्ट ने यह भी कहा कि चॉइस ऑफ पार्टनर जो है मैरिज में, इसको सब्जेक्ट टू रेगुलेशन के हिसाब से लाया जा सकता है और यहां पे कोई भी लीगल ग्राउंड्स नहीं थे इस क्लेम को सपोर्ट करने के लिए कि सपिंदा मैरिजेस जो है ये वॉयलेट करता है राइट टू इक्वालिटी को। अब सपिंदा मैरिजेस क्या है? तो सपिंदा मैरिज है ऐसे दो इंडिविजुअल्स के बीच में जो एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं या कजन्स होते हैं। सर्टेन डिग्री ऑफ क्लोजनेस यहां पे देखी जाती है। तो हिंदू मैरिज एक्ट के अकॉर्डिंग जो मैरिड है ये प्रोहिबिट है सर्टेन जनरेशंस के अंदर, दोनों मदर साइड एंड फादर साइड के अंदर ये प्रोहिबिट करती है। अगर हम मदर साइड की बात करें तो मदर साइड में 3 पीढ़ियों तक इसको देखा जाता है, जिसमें सिबलिंग है फर्स्ट जनरेशन, फिर पेरेंट सेकंड जनरेशन, फिर ग्रैंड पेरेंट सेकंड जनरेशन। और अगर यहीं इसको फादर साइड से देखा जाए तो फादर साइड में यहाँ 5 पीढ़ियां तक देखी जाती हैं कई बार कि वहां पे इंटर रिलेटेड ना हो जो सेक्शन। सो दिस इज द केस एंड सपिंदा रिलेशनशिप्स जो है ये हिंदू मैरिज एक्ट के जो सेक्शन 3 है उसमें ये इनको डिफाइन किया जाता है कि व्हाट आर सपिंदा मैरिजेस एक्ट। अब यहां पर जो बात उठ के आ रही है कि जो एक्सेप्शंस हैं वो क्या हो सकते हैं। तो जो एक्सेप्शन है इसे वो सेक्शन 5 में दिया गया है इसी एक्ट के, हिंदू मैरिज एक्ट के। अगर कस्टम्स इंडिविजुअल्स के परमिट करते हैं सपिंदा मैरिजेस के, तो ऐसी मैरिजेस को वॉइड डिक्लेयर नहीं किया जा सकता। बाकी अगर अदर वर्ड्स में इसको समझेंगे तो अगर ऑलरेडी एक कस्टम है कम्युनिटी में, किसी ट्राइब में, किसी ग्रुप में, किसी फैमिली में, कि ऑलरेडी ये कंटिन्यूअसली यूनिफॉर्मली बहुत लॉन्ग टाइम से होता आ रहा है, तो ये एक वैलिड एक्सेप्शन होगा। जो डेफिनेशन है कस्टम की सेक्शन 3A में, कस्टम ये कहता है कि यूनिफॉर्मली ऑब्जर्व्ड है, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम है और इनफ लेजिटिमेसी इसको हिंदूज के अलोंग या लोकल एरियाज टाइप फैमिली ग्रुप इसको मानता हो और ये फोर्स ऑफ लॉ में आ चुका है। हाउएवर कुछ सर्टेन कंडीशंस यहां पे ऐसी हैं जिनको मीट करना पड़ेगा कस्टम को वैलिड मानने के लिए, कि जो रूल ऑफ क्वेश्चन है वो ये है कि ये अनरीजनेबल नहीं होना चाहिए, पब्लिक पॉलिसी के अपोज नहीं होना चाहिए, और अगर ये केवल एक ही फैमिली को फॉलो हो रहा है, एक ही फैमिली से होता आ रहा है, तो ये कहीं पे भी डिसकंटिन्यू नहीं होना चाहिए। ये जो कंडीशंस अगर सेटिस्फाई होती हैं तो एक वैलिड जो है वो कस्टम होगा जिसमें हम सपिंदा मैरिजेस को परमिट किया जा सकता है और मैरिज को इस मैरिज की तरह वॉइड नहीं डिक्लेयर किया जा सकता सेक्शन 5 के अंडर। तो ये यहां पर जो है ये इससे जुड़े यहां पे तथ्य और चीजें सामने आ रही हैं। कुछ सिमिलर सपिंदा मैरिजेस बाकी अदर कंट्रीज में होती हैं, जैसे यूरोप में, जैसे सेवरल यूरोपियन कंट्रीज में जो लॉज हैं वो इंसेस्टस रिलेशनशिप या क्लोज रिलेशनशिप्स को थोड़े से कम स्ट्रिक्ट हैं भारत के मुकाबले, क्योंकि भारत की सोसाइटी थोड़ा अलग हिसाब से वर्क करती है। फ्रांस की अगर हम बात करेंगे तो यहां जो क्राइम था इंसेस्ट का उसको एबॉलिश कर दिया गया आईपीसी 1810 के अंदर, जिसमें मैरिजेस को अलाउ कर दिया गया कि कंसेंटिंग एडल्ट जो हैं दे कैन मैरी। बेल्जियम में भी सिमिलर लॉज थे क्योंकि यहां पे फ्रेंच कोड लिया गया था। लेटर ऑन पुर्तगाल की अगर हम बात करेंगे तो यहां पे भी क्रिमिनलाइजेशन नहीं है। इटली की बात करेंगे तो यहां केवल क्रिमिनलाइजेशन है अगर वो एक पब्लिक स्कैंडल के तौर पर आता है।
यूनाइटेड स्टेट्स ने जो इंसेस्टस मैरिजेस थे इनको सारी 50 स्टेट्स में प्रोहिबिट कर रखा है। हाउएवर जो रिलेशनशिप है कंसेंटिंग एडल्ट्स के बीच में, ये न्यू जर्सी और रोडे आइलैंड में इनको परमिट किया गया है। नाउ वी हैव आवर टुडेस प्रिलिम फिटनेस क्वेश्चन व्हिच इज बेस्ड ऑन दिस टॉपिक। सो द क्वेश्चन सेज व्हाट इज द मेन आर्गुमेंट अगेंस्ट द प्रोहिबिशन ऑन द Sapinda marriages? Violation of religious freedom, restriction of customary practices, infringement on the right to equality, increased risk of genetic disorders. Now we have today's main practice question. The question says critically analyze the recent Delhi High Court judgment upholding the prohibition on Sapinda marriages under the Hindu Marriage Act 1955. Consider the arguments for and against the prohibition, the role of custom, and the balance between individual rights and the societal norms. So this is all about today's video and session. I hope I understood it very well. Thank you. Have a nice day and stay tuned with Analyst IAS for your better preparation.